प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर की रैली के लिए जाते हैं। अचानक से सुबह उनका कार्यक्रम बदलता है। पहले उनको हवाई मार्ग से जाना था, उसके बाद अचानक से वो बाई रोड निकलते हैं। और जब उनको पता लगता है कि जिस रैली में 1 लाख कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, वहां 1000 लोग भी उनको सुनने के लिए नहीं पहुंचे, तो उसके बाद एक पूरी स्टोरी रची जाती है। प्रधानमंत्री जी का बयान छपता है न्यूज चैनल्स में, जिसके तहत न्यूज चैनल्स ने बताया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने किसी अधिकारी को कहा बठिंडा एयरपोर्ट पे कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स बोलना कि वो सुरक्षित लौट पाए। इस तरीके का बयान, इस तरीके की हल्की बात प्रधानमंत्री जी जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और हम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी हल्की बात ना करे। वो जो भी बात करे बड़ी जिम्मेदारी से करे, उस व्यक्ति की भी यह जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कल जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी द्वारा बोली गई, वो उस पद की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। हकीकत यह है, वो वीडियो सामने आई 28 सेकंड की, जिस वीडियो में कुछ लोग प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पास जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन लोगों के हाथ में भाजपा का झंडा था और वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई भी किसान उनकी गाड़ी के पास नहीं पहुंचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो किसानों के ही बेटे हैं जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो उन्हीं किसानों से उनको खतरा हो गया। बड़ी अजीब बात है। जिस किसान को अक्सर वे अपने भाषणों में अन्नदाता बोलते हैं, जिस किसान के बेटे देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए तिरंगों में लिपट के घर पे आते हैं, उस किसान से प्रधानमंत्री जी को खतरा हो गया। और वो भी जब कोई किसान प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पास पहुंचा ही नहीं था। पंजाब के एसकेएम से जुड़े हुए किसान संगठनों ने तो यह कॉल दी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और वही उन्होंने किया। बहुत सारी वीडियोस भी आई होंगी, बहुत सारे फोटोज भी आए होंगे। अब कुछ बीजेपी के ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं, और एक गोदी मीडिया द्वारा एक बवाल बना दिया जाता है। और जो ये सब प्रधानमंत्री जी का बयान दिखाया गया गोदी मीडिया द्वारा, इसकी असल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी एक फ्लॉप रैली के बाद, सुपर फ्लॉप रैली के बाद भावनात्मक यानी सिंपैथेटिक होना चाहते हैं जनता के साथ। वो लोगों को भावनात्मक चीजें बोल के लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं, और ये कोई नया नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री जी कठिन सवालों में फंसते हैं, जब भी उनसे जवाब देते नहीं बनता, तो अक्सर वो भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, वो लोगों को इमोशनल करने का कार्ड खेलते हैं। बात कर लीजिए नोटबंदी के समय की, जब नोटबंदी पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई, 150 से अधिक भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी, उस नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री ने इमोशनल होकर कहा था कि 1 महीने का समय और दे दो, यदि 1 महीने में सब ठीक ना हो जाए तो जहां आप कहोगे वहीं मैं आ जाऊंगा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शहीदों के नाम पे भी वोट मांगा, शहीद जवानों के नाम पे भी जिन्होंने वोट मांगा। हर चीज को ये लोगों को भावनात्मक तौर पे लोगों को ये ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, और उसी तरह का ये कार्ड कल प्रधानमंत्री जी द्वारा खेला गया। लेकिन फिर मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद में बैठ के किसी व्यक्ति द्वारा इतने हल्के शब्द उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हम तो उस पद का सभी सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के साथ पॉलिसी इश्यूज पे 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को भी, जो उस पद पे बैठे हैं, उनको भी अपने शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी एक बात समझ लीजिए, ये किसान हैं। जिस तरीके से 750 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी, जो किसानों की जो बद्दुआ होती है वो खाली नहीं जाती। आपने भारत के करोड़ों किसानों का दिल दुखाया। आपकी पार्टी के लोगों ने जब किसानों के बारे में अनाप शनाप बोला, तो किसानों का दिल दुखता था। किसान भी इसी देश के नागरिक हैं। किसानों ने और जवानों ने, नौजवानों ने मिलकर इस देश को खड़ा किया है। अब आपका ये भावनात्मक कार्ड नहीं चलने वाला। अब लोग समझ गए हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं।
अब लोग किसान बन के सोचने लगे हैं, अब लोग बेरोजगार नौजवान बन के सोचने लगे हैं। अब माताएं बहनें अपने अधिकारों को लेके वो सजग हो चुकी हैं। अब लोग ये बात समझ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ये वादा करते थे कि पेट्रोल 30 रुपया लीटर मिलेगा, वो पेट्रोल सेंचुरी मार गया। आज लोग समझ चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री ये वादा करते थे कि वो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP देंगे, उसी प्रधानमंत्री ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया जस्टिस चट्टोपाध्याय और जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने कि उनकी सरकार C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP किसानों को नहीं दे सकती। अब किसान समझ गए हैं कि यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फसलों पे मिलने वाला बोनस खत्म करवाया था। किसान समझ गए हैं कि यही वो प्रधानमंत्री हैं जो किसानों की जमीन छीनने के लिए और जमीन छीन के कॉर्पोरेट के हाथों में देने का प्रयास करते हैं। अब नौजवान ये बात समझ गए हैं कि जो प्रधानमंत्री साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, उस प्रधानमंत्री कार्यकाल में, उस प्रधानमंत्री के 7 सालों में 15 करोड़ से अधिक रोजगार खत्म हो गई। लोग ये समझ चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रधानमंत्री जी, ये झूठी चीजें, झूठे वादे ज्यादा दिन तक नहीं चलते। आपने वादा तो किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने में। वो तो धन्यवाद हो इन किसान रणबांकुरों का, इन वीरांगनाओं का कि उन्होंने इतना मजबूती से आंदोलन लड़ा और आंदोलन जीता और आपके कॉर्पोरेट हितैषी एजेंडे को परास्त कर दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। हम फिर यही अंत में निवेदन करते हैं, हमारा किसान आंदोलन पूर्ण तौर पे शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा और देश का हर जिम्मेदार नागरिक प्रधानमंत्री पद की और अन्य भी जो संवैधानिक पद हैं, उन पदों का सम्मान करता है। लेकिन उन पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पद की गरिमा के अनुसार ही अपने शब्दों का चयन करें। प्रधानमंत्री जी, रैलियां तो होती रहेंगी। एक रैली यदि आपकी सुपर फ्लॉप हो गई तो क्या आप बेवजह समाज को बदनाम करने का प्रयास करेंगे? और कांग्रेस व बीजेपी की आपस में क्या राजनीति चल रही है, क्या खींचातान चल रहा है, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा किसानों का, समाज का और देश का है। हमारा मुद्दा भाईचारे का, रोजगार का है। तो साथियों, आप सभी एकजुट रहिए, मजबूत रहिए, इसी तरीके से अपनी आवाज जोरदार तरीके से उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।